नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स मतलब परमाणु आदतों पर हुई एक समीक्षा को खंगाल रहे हैं। ये समीक्षा बताती है कि कैसे वो छोटे छोटे एकदम मामूली से लगने वाले बदलाव असल में कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि सक्सेस बड़े लक्ष्यों से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है रोज की छोटी आदतों से और उन आदतों को सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स से। लेखक का एक बड़ा फेमस कोट है कि आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं कि ये छोटे लगभग अनदेखे से कदम आखिर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना, परमाणु या एटॉमिक, ये खुद ही काफी कुछ कहता है। मतलब साइज में एकदम छोटा जैसे एक एटम, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली। किताब का एक बड़ा मजेदार आंकड़ा है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाते हैं तो साल के आखिर तक आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? सच में? रोज का 1% तो सुनने में कुछ भी नहीं लगता। हाँ, यही तो कमाल है। ये है छोटी आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव। जैसे बैंक में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही अच्छी या बुरी छोटी आदतें समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर सवाल ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? मतलब कोई तरीका है? क्या किताब कुछ बताती है इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल बताती है। किताब ने ना बिहेवियर चेंज के, मतलब व्यवहार बदलने के 4 बहुत ही सिंपल नियम बताए हैं। संकेत यानी क्यू, फिर इच्छा यानी क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और आखिर में पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। कोई भी अच्छी आदत डालनी हो तो उसे इन चारों कसौटियों पर खरा उतरना होगा। उसे स्पष्ट बनाना होगा ताकि संकेत मिले, आकर्षक बनाना होगा ताकि इच्छा जगे, आसान बनाना होगा ताकि आप एक्शन ले पाएं, और संतोषजनक बनाना होगा ताकि दोबारा करने का मन करे, वो पुरस्कार मिले। अच्छा, ठीक है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई रोज सुबह जॉगिंग करना चाहता है, तो जैसे जूते दरवाजे के बिल्कुल पास रख देना, ये एक साफ संकेत हो गया, राइट? बिल्कुल सही। वो हो गया स्पष्ट संकेत। और फिर वो सुबह ताजी हवा में जाने की इच्छा या सेहत बनाने का ख्याल, वो इच्छा हो गई। हाँ, वो उसे आकर्षक बनाती है। फिर आता है प्रतिक्रिया को आसान बनाना। शायद शुरू में ये सोचना कि बस 5 मिनट के लिए बाहर निकलना है, जूते पहने और निकल गए, ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, ये जरूरी है। बड़ा लक्ष्य नहीं, बस छोटा सा कदम। एग्जैक्टली। और फिर जॉगिंग के बाद जो अच्छा महसूस होता है, वो ताजगी, वो हो गया आपका पुरस्कार, जो दिमाग को कहता है अरे वाह, ये तो बढ़िया था, कल फिर करते हैं। समझ गया। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। एकदम। और मजे की बात यह है कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी यही लॉजिक काम करता है। बस उल्टा कर देना है, उन्हें अदृश्य बनाओ। जैसे घर में चिप्स के पैकेट रखो ही मत, संकेत ही गायब। अनाकर्षक बनाओ, सोचो स्मोकिंग से फेफड़ों का क्या हाल होता है, इच्छा कम हो जाएगी। कठिन बनाओ, अगर सिगरेट पीते हैं तो पैकेट ऐसी जगह रखो जहां उठकर जाना पड़े, आसानी से हाथ न लगे। प्रतिक्रिया मुश्किल और असंतोषजनक बनाओ, जब तलब लगे और आप न पिएं तो वो पैसे अलग गुल्लक में डाल दो। पुरानी आदत का रिवॉर्ड खत्म, नई अच्छी आदत का रिवॉर्ड शुरू। ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से तो कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि आप माहौल बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये माहौल वाली बात बहुत अहम है। समीक्षा में भी इसका जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, कि माहौल अक्सर हमारी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे अगर पढ़ना है तो किताबें सामने रखो बिस्तर के पास, हेल्दी खाना है तो फ्रिज खोलो तो फल सामने दिखे, न कि मिठाई। ये छोटे छोटे बदलाव हमें सही दिशा में धकेलते हैं। सही कहा। माहौल आपकी आदतों को या तो आसान बना देता है या मुश्किल। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है पहचान की, आइडेंटिटी की। किताब कहती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतें। जैसे ये कहना कि मैं और किताबें पढ़ना चाहता हूँ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है ये कहना कि मैं एक रीडर हूँ। अच्छा, हाँ ये तो है, जब आप खुद को उस तरह देखने लगते हैं। हाँ, तो फिर वैसी आदतें अपनाना आपके लिए नेचुरल हो जाता है, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये सिर्फ आदत बदलने का खेल नहीं, ये अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलने जैसा है। ये तो काफी गहरा विचार है। और कोई खास बात इस समीक्षा में तो छूट रही हो? हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात है मोमेंटम बनाए रखना, मतलब निरंतरता, कंसिस्टेंसी।
किताब कहती है देखो, एक दिन आदत छूट जाए कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, पर कोशिश ये करो कि लगातार 2 दिन न चूकें। हाँ, ये सुना है मैंने, डोंट मिस ट्वाइस रूल। बिल्कुल, क्योंकि एक बार चूकना एक गलती हो सकती है, पर लगातार दूसरी बार चूकना एक नई, शायद बुरी आदत की शुरुआत बन सकता है। तो बात फिर वही घूम फिर कर आती है, बड़े गोल्स के पीछे मत भागो, छोटे लगातार कदम उठाओ, एक सिस्टम बनाओ। असली बदलाव इन्हीं छोटे लगातार कदमों से आता है। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा का निचोड़ यही निकलता है कि बड़े-बड़े वादे या संकल्प करने से कहीं बेहतर है कि हम छोटी, संभागी जा सकने वाली परमाणु आदतों पर फोकस करें और उनको बनाए रखने के लिए अपने आसपास का माहौल, अपना सिस्टम ठीक करें। रोज की ये जो मामूली सी लगने वाली तरक्की है, यही लंबे समय में जाकर बड़ी सफलता बनती है। बिल्कुल सही कहा। और शायद जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि आज अभी उनकी अपनी रोज की जिंदगी में वो कौन सी एक सबसे छोटी परमाणु आदत हो सकती है जिसे वो आज से ही शुरू कर सकते हैं। कौन जाने, शायद वही छोटा सा कदम आने वाले वक्त में किसी बड़े पॉजिटिव बदलाव की वजह बन जाए।